नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। कोरोना वैक्सीन की पहली दूसरी डोज लेने वाले लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। ये डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और अन्य लोग शामिल है। ये कार्यक्रम सभी अस्पतालों में शुरू हो गया है। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता। कर्नाटक, आज से कोविड-19 एहतियाती खुराक रोल आउट, राज्य में 21 लाख से अधिक एलिजिबल। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और साहित्यिक आलोचक प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का अंतिम संस्कार पूरे पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। पुलिस ने भाजपा मंत्री एसटी सोमशेखर के बेटे को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी राहुल भट्ट को केंद्रीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। भट्ट को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कांग्रेस की मेकेदातु पदयात्रा, कोविड नियमों के उल्लंघन के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा। मैसूर के अर्जुन हल्ली के पास सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौके पर ही मौत। मृतक सरकारी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सुरेश और जिले के कई स्कूलों में मार्शल आर्ट पढ़ाने वाले रविशंकर है। नवंबर 2021 से बेंगलुरु शहर के 124 पुलिस अधिकारी सोमवार तक कोरोना पॉजिटिव हुए। भारत की तीसरी लहर के दौरान 118 सक्रिय कोविड-19 रोगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय। उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की। सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए सहमत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश, लखनऊ में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन किया। आज मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं विधायक पद से भी इस्तीफा दूंगा। मैं अन्य राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि कलंगूट निर्वाचन क्षेत्र के लोग मेरे इस फैसले का सम्मान करेंगे और मुझे फिर से मौका देंगे। माइकल लोबो, बीजेपी। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 15 जनवरी तक 15 से 17 साल के सभी बच्चों को हम वैक्सीन लगा देंगे। ये काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया। तेलंगाना, हैदराबाद के सरकारी यूनानी अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। उत्तराखंड, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की मौजूदगी में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,79,723 नए मामले, 46,569 रिकवरी हुई और 146 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 13.29% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 7.92% है। स्वास्थ्य मंत्रालय। हिमाचल प्रदेश, शिमला में आज बर्फबारी होने के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में प्रिकॉशन डोज लगवाई। नवाब मलिक ने लोगों से भी प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की। वर्तमान सरकार चुनाव आयोग के आदेश की बहुत शर्मनाक तरीके से अवहेलना कर रही है। हमने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी है। देहरादून में हरीश रावत, कांग्रेस। दिल्ली, तिहाड़ समेत सभी जेलों पर कोविड की मार, 43 कर्मचारी और 46 कैदी पॉजिटिव, बड़ी पाबंदियां।
रिटायरमेंट के बाद भी 3 दिन गाड़ियां रखे हुए थे अफसर। दिल्ली पुलिस के ऑडिट के बाद 40 वाहन लौटाए। कोविड-19 मास्क नहीं लगाने पर दिल्ली पुलिस ने रोका तो भड़का वकील, ताबड़तोड़ चला दी 5 गोलियां। कोविड-19 दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार, एडिशनल कमिश्नर समेत 300 से ज्यादा कर्मी पॉजिटिव। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर एमसीडी का एक्शन, शराब की 24 दुकानें की सील। यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने मायावती से मांगा सहयोग, कहा इस बार दे आशीर्वाद। इमरान मसूद के भाई नुमान ने थामा बसपा का दामन, बस 6 महीने में छोड़ा आरएलडी का साथ। यूपी चुनाव, राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग के रैली बैन पर उठाए सवाल, कहा अखिलेश की रैलियों से क्या सरकार घबरा गई। शाहजहांपुर, नशे में धुत होकर सड़क पर लौटते दिखे पुलिस वाले। आईपीएस असीम अरुण का वीआरएस हुआ स्वीकार, बीजेपी के टिकट पर यूपी की इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। कोरोना, राजस्थान में पाबंदियां बढ़ी, वीकेंड कर्फ्यू, स्कूलें बंद, रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मिली खालिस्तान समर्थकों की धमकी, इंग्लैंड के नंबर से आए फोन कॉल। नई दिल्ली, ओमिक्रॉन के लक्षण डरावने और बिल्कुल अलग, डॉक्टरों ने कहा संभल कर रहे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर रोकी ट्रेन। साली ने भरी पंचायत में चढ़ा था थप्पड़, जीजा ने रेप कर की हत्या, शव से भी किया बलात्कार। डॉगी को टीवी से बाहर निकालने के लिए बच्चे ने तोड़ी एलईडी, देख रहा था तेरी मेहरबानियां फिल्म। इंदौर, थाने से कुछ दूरी पर चल रहा था देह व्यापार का धंधा, टोकन से मिलती थी एंट्री, कोर्ट से खुलता था रूम। उत्तराखंड चुनाव, डीडीहाट विधानसभा में जिस सीट पर 25 सालों से है बीजेपी का कब्जा, वहीं से चुनावी अखाड़े में कूदेंगे हरीश रावत। उत्तराखंड चुनाव, वोट की खातिर बांटे तबला हारमोनियम, बीजेपी विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। हरियाणा, भिवानी में रोडवेज बस और डंपर की टक्कर, एक की मौत, 7 महिलाओं समेत 15 घायल। हरियाणा के मंत्री का बयान, सबको नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी, अपने रोजगार की तरफ ध्यान दे सब। झारखंड, अजब गांव की गजब कहानी, 2 साल से ट्रांसफार्मर नहीं, लेकिन लोगों को हर महीने आता है बिजली का बिल। चीन के कर्ज जाल में फंसकर छटपटाया श्रीलंका, कहा लोन में राहत दो। इस्लामाबाद, बर्फबारी में 23 लोगों की मौत पर इमरान के मंत्री का बयान, घर पर बर्फ का स्प्रे कर लें, घूमने ना जाएं। यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने पुतिन को दिए 2 ऑप्शन, कहा बातचीत चुनिए या तबाही। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।